हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ बाय आर के सैन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सादृश्यता। तो स्टूडेंट्स, सादृश्यता का मीनिंग होता है एनालॉजी। तो एनालॉजी में सादृश्यता का मीनिंग एनालॉजी इंग्लिश में है और इसे हम समानता भी बोलते हैं, सिमिलर भी बोलते हैं। तो समानता का अर्थ है इसका, तो आप देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है समानता का। तो समानता का अर्थ है ऐसे प्रश्नों में विभिन्न तत्वों वस्तुओं विभिन्न तत्व हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, घटनाएं हो सकती है, क्रियाएं हो सकती है एवं स्थानों के बीच में अंतर संबंधों को समझना होता है। तो अंतर संबंधों को समझना होता है। तो आप क्या है, तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं एवं स्थानों के बीच में अंतर संबंध को समझोगे। शब्दों के उनके व्यापक अर्थ में परखना होता है। तो शब्दों के व्यापक अर्थ में, तो उसके व्यापक अर्थ को समझोगे, परखना होता है, जिसके आधार पर मेल खाते उत्तर को दिए गए विकल्प में चुनना होता है। तो आप क्या करोगे, जो मेल खाएगा उसको ही आप आंसर मैच करवा दोगे। तो हम देखेंगे कुछ एक उदाहरणों से हर एक चीज़ को समझा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में कनाडा, ओटावा, ये समानुपात भी होते हैं। समानुपात देखो, कनाडा अनुपात ओटावा, समानुपात स्पेन। और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रोम। सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको पेरिस। थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको मैड्रिड। और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा आपको जकार्ता। तो यहाँ से स्टूडेंट जिस प्रकार ओटावा कनाडा की, आपको याद रखना होगा, ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो इस प्रकार आपको समझना है इसको। ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो आप देखोगे कि स्पेन किसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी कौन है। तो देखो, कनाडा की राजधानी कौन है, ओटावा। तो स्पेन की राजधानी कौन होगी, तो स्पेन की राजधानी होगी मैड्रिड। तो इस प्रकार स्पेन की राजधानी कौन होगी, मैड्रिड। तो यहाँ मैड्रिड, तो यहाँ से देखोगे सिमिलर, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, तो यहाँ क्या होगा, आंसर है मैड्रिड होगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप को ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आपके समझ में आना जरूरी है कि किस प्रकार से ओटावा कनाडा की राजधानी है, उसी प्रकार से मैड्रिड स्पेन की राजधानी होगी। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में बुलबुल अनुपात कुंजना, समानुपात बाकार समानुपात, ये क्या होगा। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है सीटी बजाना, 2 नंबर ऑप्शन है आपके पास चूं चूं करना, और 3 नंबर आपके पास मिमियाना, और 4 नंबर आपके पास हुआना। तो डियर स्टूडेंट, अब देखो, अब आपको समझ आ गया कि बुलबुल है वो कुंजन करती है। क्या करती है, बुलबुल कुंजन करती है। तो आप इसका आंसर कैसे देखोगे, बुलबुल कुंजन करती है। तो ये जो बकार है, बकार एक पक्षी है, याद रखना, बकार एक पक्षी है जो कि क्या करेगा, सीटी बजाता है। वेरी नाइस। तो ये बकार का काम होता है पक्षी का। कोई अगर सीटी बजाए तो आप उसे बोल देना कि सीटी बजा रहा है तू, क्या बकार पक्षी है। तो यानी कि बकार पक्षी सीटी बजाता है। कितना ज़बरदस्त है सीटी बजाना।
तो डियर स्टूडेंट, बुलबुल कुंजन करती है, बाकार पक्षी सीटी बजाता है, तो आंसर क्या होगा आपका? सीटी बजाना। तो उदाहरण 3 में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण 3 में यहां तो है ग्रंथि, ग्रंथि अनुपात एंजाइम, समानुपात। तो ग्रंथि एंजाइम समानुपात यहां क्या आएगा? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 नंबर ऑप्शन है मांसपेशी, अनुपात में दिया हुआ है एंजाइम। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है जनरेटर, जनरेटर अनुपात में दिया हुआ है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है अंग, अनुपात में गुर्दे। 4 नंबर में दिया हुआ है मस्तिष्क, अनुपात में दिया हुआ है खोपड़ी। तो यहां से डियर स्टूडेंट आप देखोगे कि जिस प्रकार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है? ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। तो यहां से यहां लिखोगे ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है, ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है। और उसी प्रकार आप देखोगे कि जनरेटर से लाइट निकलती है, यानी कि जनरेटर से विद्युत धारा निकलती है, जनरेटर से विद्युत धारा निकलती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑप्शन इसका क्या होगा? सेकंड होगा। तो ये चीज़ आपको सोचने वाली थी कि ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, उसी प्रकार जनरेटर से विद्युत धारा निकलती है। उदाहरण नंबर 4 में देखेंगे कि किस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप ये फर्स्ट दिया हुआ है और फर्स्ट है अहिंसक। तो यहाँ विकल्प में शब्द फर्स्ट और सेकंड के स्थान पर आने वाले शब्द ज्ञात करो। तो फर्स्ट क्या है? अहिंसक। और समानुपात है धर्म अनुपात सेकंड। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि एक आपके पास युद्ध और दूसरा आपके पास नास्तिक। सेकंड में दिया हुआ है एक आपके पास विवेचक और सेकंड दिया हुआ आपके पास है समर्पित। तीसरा दिया हुआ है आपके पास 1 नंबर विवेचक और सेकंड पवित्र। तीसरा दिया हुआ है 1 नंबर उद्देश्य और सेकंड है नास्तिक। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें 1 और 2 की जगह क्या आएगा। बिल्कुल आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है। आप देखेंगे कि किस प्रकार अहिंसक युद्ध का विरोधी होता है। देखो, अहिंसक क्या होता है? अहिंसक युद्ध का विरोधी होता है, अहिंसक युद्ध का विरोधी माना जाता है। तो आप ये चीज समझिए, विरोधी होता है, अहिंसक युद्ध का विरोधी होता है। तो उसी प्रकार धर्म का विरोधी कौन होता है? नास्तिक होता है। तो उसी प्रकार क्या करोगे आप? उसी प्रकार धर्म का विरोधी कौन होगा? नास्तिक। विरोधी कौन होगा? भी नास्तिक होगा, नास्तिक है होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा बनेगा आपके पास है? फर्स्ट में युद्ध और सेकंड में क्या आएगा? नास्तिक। तो इस प्रकार से ये आपको आंसर मिलेगा। 5 नंबर उदाहरण देखते हैं।
5 नंबर में उदाहरण में देखते हैं स्टूडेंट कि लोहा अनुपात चांदी समानुपात या फिर अनुपात ही दिया हुआ है सोना। तो दिए गए 3 शब्दों के सादृश्य शब्द समूह बताएं। तो सादृश्य शब्द समूह कौन सा होगा कि इनके जैसा का जैसा 3 आपको दिए हुए हैं विकल्प, और इनके जैसे के जैसा आप ऑप्शन में देखोगे कि अभिभावक अनुपात पिता अनुपात माता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है गेहूं अनुपात जौ अनुपात धान। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास पेड़ अनुपात शाखा अनुपात फल। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हिरन अनुपात शेर अनुपात भेड़िया। तो इनमें आपको छांटना है कि किस प्रकार लोहा चांदी सोना और ऑप्शन आपके पास अभिभावक पिता माता। तो इस प्रकार गेहूं जो धान पेड़ शाखा फल हिरन शेर भेड़िया, तो इनमें से आप चेक करेंगे। तो ऑप्शन किस प्रकार से देखोगे कि जिस प्रकार लोहा चांदी सोना एक ही प्रकार के क्या हैं, सोना तीनों धातु हैं, 3 क्या हैं धातु, एक ही प्रकार की धातुएं हैं, तीनों धातु हैं। तो उसी प्रकार हिरण भेड़िया, उसी प्रकार आप देखोगे कि उसी प्रकार क्या रहा है हिरण शेर भेड़िया जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। तो ये आप तुकबंदी ऐसे सेट करोगे। तो जिस प्रकार से लोहा चांदी सोना 3 धातुएं हैं, उसी प्रकार हिरन शेर भेड़िया जंगली जानवर है। तो आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर 4 मिला। तो यहाँ पर इस प्रकार से चेक करोगे। और प्रश्न उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। अलग अलग प्रकार के हमें मिलते हैं कई बार। तो दिए गए शब्दों के सादृश्य से कथन बताएं। तो आपको कथन बताना है। इसमें क्या होगा, कथन बताना होगा। जैसे निसान टोयोटा सुजुकी, तो ये सभी कंपनी हैं। और आप देखोगे कि 1 नंबर में ये जापान के शहर हैं। 2 नंबर ये जापानी कारें हैं, जापानी कारें हैं। 3 नंबर यहाँ पे 2 नंबर। 3 नंबर ये जापान के बंदरगाह हैं, ये जापान के बंदरगाह हैं। 4 नंबर ये टेली प्रोग्राम हैं, ये टेली प्रोग्राम है। तो इस प्रकार से आपको कौन सा कथन सत्य लग रहा है। तो ये सभी जापानी कारों के नाम हैं, क्योंकि निसान टोयोटा सुजुकी की गाड़ियाँ आती है, वो आपको अच्छे से पता है कि ये कौन सी है कारें हैं। तो ये आप ऐसे बना सकते हो कि ये सभी जापानी कारों के नाम हैं, जापानी कारों के नाम हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखते ही पता लग जाता है इन क्वेश्चनों के सादृश्य कौन होगा। तो आप अच्छे से ध्यान रखोगे इनका। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल आपको पूछा जाएगा। तो B अनुपात 16 समानुपात D अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 120, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 150, और ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 256, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास है 200। तो यहाँ से ऑप्शन देख के भी आप
पता लगा सकते हैं। तो b का 16, तो यानी कि b आपके पास कितना था 2, तो आप देखेंगे कि b आपके पास कितना था 2, और जो आया क्या 16 आया, तो 2 की पावर 4 क्या है अभी 16। अब d कौन है 4, तो 4 की पावर 4 करोगे तो वो आंसर कितना होगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा 256। तो डी स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ आई कि नहीं, तो ऐसे ही आप क्या है इनको चेक करोगे और अपना आंसर टिक करोगे। नेक्स्ट देखते हैं डी स्टूडेंट्स, इन वीडियो लेक्चरों की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9782247102 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे तब मैं आपको वीडियो लेक्चर की जो PDF है जो मैं ये लिखता हूँ वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब उदाहरण नंबर देखते हैं 8। उदाहरण नंबर 8 में आपके पास रिक्त सादृश्य पद बताइए, तो 11,529 अनुपात 72,135 अनुपात आपके पास 15,000 आपके पास ये ज़्यादा है 15,000 नहीं 1,52,943 और अनुपात क्या होगा, तो ये आपको बताना है। ये समानुपात आएगा यहाँ पे 11,529 अनुपात 72,135 समानुपात 1,52,943 अनुपात में क्या होगा। तो डी स्टूडेंट आप देखोगे कि और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं 1 नंबर 1,63,044, 2 नंबर 62,034, 3 नंबर 2,13,549 और 4 नंबर आपके पास 2,03,448। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आप देखोगे कि इनके आंसर क्या हैं। तो आपको देखने से मिलेगा कि 11,529, तो इसके अक्षरों को जोड़ो, तो 1 1 2 5 7 7 और 2 9 और 9 9 18, इनके अंकों का जोड़ 18 है। नेक्स्ट के देखेंगे तो 72,135, इनके अक्षरों को जोड़ें तो ये क्या होगा 9 और 1 10 और 8 18। नेक्स्ट के देखेंगे तो 15,200 1,52,943 के, तो ये क्या होगा 6 8 12 15 और आपके पास लमसम 24 होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इनमें से 24 किसका आंसर हो, क्योंकि 18 18 अनुपात के इधर साइड हैं तो इधर भी 24 24 आपके पास अनुपात मिलेंगे। तो अनुपात जो 24 होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए तो इसका क्या होगा 7 और 3 10 18 बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा 8 है और 4 12 और 3 15, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके पास कितना हुआ 3 3 6 और 4 10 5 15 और 9 24 सॉरी, तो 2,13,549 का क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है। तो आपके पास ये आंसर कौन सा होगा, ये टिक हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण 9 में देखते हैं, जिस प्रकार मिट्टी पानी हवा उपज के लिए, जिस प्रकार मिट्टी पानी हवा उपज के लिए जरूरी है, उसी प्रकार उपज के लिए और क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, नज़र आए। जो खेत में काम करते हैं
या खेत से जुड़े हुए हैं उन बच्चों का ये गलत नहीं होगा। जो शहर में रहते हैं वो उनको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 खाद, 2 नंबर सिंचाई, 3 नंबर वर्षा और 4 नंबर क्या है, धूप। तो इनमें आप कंफ्यूज रहोगे कि जी वर्षा तो बहुत ज़रूरी है, धूप भी बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा होगा, सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है, खाद भी बहुत ज़रूरी है। सर्वाधिक आवश्यक पूछा गया है। सर्वाधिक आवश्यक का मतलब है कि उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो मिट्टी, पानी, हवा, तो मिट्टी है, पानी है, हवा है, तो अंधेरे में कभी भी क्या नहीं होता, पौधा उपज नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, उपज के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। तो उपज के लिए ये ध्यान रखेंगे, खाद, सिंचाई, वर्षा बाद की बातें होती है। उपज के लिए हमेशा पहले उपज के लिए सर्वाधिक क्या है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल जरूरी है। बिना सूर्य के प्रकाश आप साइंटिफिक रीजन जानोगे तो वो उपज ही नहीं पाएगा, बीज अंकुरित ही नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे खिल पाएगा। तो ये क्या होगा, उपज के लिए सूर्य का प्रकाश है जरूरी है, सर्वाधिक जरूरी है। इसके सेंस किसी एक के बिना भी उपज हो सकती है। आप वर्षा ना हो तो भी उपज हो जाती है, बिना वर्षा के भी तो कई बार पौधे खड़े हो जाते हैं। सिंचाई की जरूरत नहीं होती, खाद की कोई जरूरत नहीं होती, तो वो धूप के बिना तो बिल्कुल नहीं उपज पाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो सर्वाधिक कौन सी है, ये चीज़ें इसमें पूछी गई थी। उदाहरण नंबर 10 में डियर स्टूडेंट देखेंगे हम कि निम्न विकल्पों में सादृश्य संख्या बताओ। तो RODE यहाँ अनुपात 24, समानुपात LANE और अनुपात क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 11, ऑप्शन नंबर 2 18, ऑप्शन नंबर 3 तो आपके पास क्या है 19, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास 14। तो यहाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, रोड में मीनिंग होता है कि रोड का मीनिंग क्या होगा, इसके शब्दों का जोड़ कर लो। रोड में 18 और O का मतलब 15, D का मतलब 4 और E का मतलब 5। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 9 रेक है, 8 रेक 9, 5 रेक 6 और इनको क्या जोड़ा 4 और 5, इनका जोड़ किया है। तो इनको जोड़कर इनका जोड़ किया है, फिर इसको जोड़ किया है, तो ये कितना हुआ 10 और 5 15 9 24 बिल्कुल। अब लेन का देखोगे आप LANE, तो L का कितना होता है 12, A का 1, N का 14 और E का 5। तो इसका जोड़ करोगे 3, इसका 1 और इसका जोड़ करोगे तो 5 और यहाँ क्या आएगा 5। तो आपके पास आंसर कितना हुआ 5 और 5 10 रेके 11 3 14। तो आपके पास आंसर कौन होगा 14 होगा। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्नों को मैं लिख लिख के करूँगा तो अच्छा टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवा दूंगा और ये लिखे हुए प्रिंटेड हैं, तो आपको ये समझने हैं किस प्रकार से। कि पहला प्रश्न समझ रहे हैं कि सवर्ण का जो संबंध ठोस से है, सवर्ण का जो संबंध ठोस से है, उसी तरह पेट्रोलियम निम्न में से किससे संबंधित है। देखो, सवर्ण का संबंध ठोस से है तो पेट्रोलियम किससे संबंध है, अभी द्रव से संबंधित है। क्योंकि द्रव क्या पेट्रोलियम क्या होता है, द्रव होता है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, द्रव होगा। ये आपके पास 2 नंबर है, ऑप्शन लगाया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने व्याख्या कर दी कि पेट्रोलियम निम्न में से किससे संबंधित होगा, द्रव से। जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे है। देखो, जिस प्रकार से बिल्ली चूहे खाती है तो उसी प्रकार मक्खी को कौन खाता है, कॉकरोच नहीं खाता, मकड़ी खाती है भी। तो ये क्या है, मकड़ियाँ हैं जो मक्खियों को खाती है। अब देखते हैं कि जिस प्रकार श्रमिक का संबंध प्राश्रमिक से होता है, श्रमिक का संबंध प्राश्रमिक से होता है यानी कि उसको वेतन मिलता है, उसी प्रकार उद्यमी का संबंध किससे होता है। तो उद्यमी कौन होता है, व्यापारी होता है। व्यापारी को क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। उद्यमी कौन होता है, जिसको लाभ मिलना चाहिए। तो आप क्या करोगे, लाभ, इसका ऑप्शन टिक करोगे। फल केला है तो स्तनधारी कौन है, सांप नहीं है, मछली नहीं है, शेर होगा। तो शेर हमेशा स्तनधारी होता है। जैसे शेरनी अपने बच्चों को पालती है तो उसके स्तनधारी होने का ये प्रमाण है।
तो अनाज भंडार गृह में संग्रहित होता है, तो जल किस में होता है? बांध में होता है। तो जल का संग्रह कहाँ होता है भी? बांध में होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर निम्न विकल्पों में सादृश्य शब्द समूह खोजें। तो इंक्यूबेटर में नवजात शिशुओं को रखा जाता है। इंक्यूबेटर में नवजात शिशुओं को रखा जाता है। तो अब देखते हैं संग्रहालय दस्तावेज, गोली बंदूक, ग्रीन हाउस पौधे। बिल्कुल, ग्रीन हाउस में पौधों को रखा जाता है। जब नवजात शिशु छोटे होते हैं तो उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो छोटे पौधों को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, सही होगा। मकड़ी जाला, तो यानी कि मकड़ी क्या बनाती है? जाला बनाती है। तो उसी प्रकार क्या है? कवि कविता लिखता है। तो पेन स्याही नहीं होता, पेन से स्याही का कोई संबंध नहीं है। मुर्गा मुर्गी का कोई संबंध नहीं है। अध्यापक छात्र का कोई संबंध नहीं। मकड़ी जाला बनाती है तो कवि क्या बनाता है? कविता बनाता है। तो इस प्रकार से इसका संबंध ये है। भूगोल क्या है? भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे पुरातत्व विज्ञान खंडरों का अध्ययन करती है। तो यानी कि भूगोल में पृथ्वी के बारे में जाना जाता है, तो आपके पास पुरातत्व विज्ञान में खंडरों के बारे में जाना जाता है। जीव विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। वास्तुविद भवन का कोई संबंध नहीं है। मत्स्यशाला मछली का कोई संबंध नहीं है। तो देखो, निम्न विकल्पों से में से शब्द 1 और 2 के स्थान पर आने वाले शब्द बताइए। तो मिस्र क्या है? मिस्र में नील नदी होती है, और ये सीन नदी कहाँ की है? फ्रांस की है। तो यहाँ से मिस्र में नील नदी है, तो फ्रांस में कौन सी है? सीन नदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है, मिलेगा। 1 नंबर और 2 नंबर की जगह बताना है। तो 1 नंबर में क्या होगा? एक छोटा विश्वासघात सेकंड। तो एक छोटा का जो विलोम होता है वो लंबा, और विश्वासघात का क्या होता है? स्वामी भक्त होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिक 1 हो जाएगा। अब यहाँ से विलोम शब्दों का पता लगाना था। तो छोटा का बोना नहीं हो सकता, छोटा का शानदार नहीं हो सकता, छोटा का छोटा नहीं हो सकता। तो विश्वासघात का स्वामी भक्ति के अलावा इनमें कोई भी सम्मान, छोटा, उपेक्षा जो भी है वो मैच नहीं करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं पीयूष, थायराइड, अग्नाशय। तो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इसी तरह एड्रेनल भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। हृदय नहीं है, यकृत नहीं है, गुर्दा नहीं है। आपको ये चीज़ें अलग मिलेगी। तो ये एड्रेनल इनके सादृश्य हैं। नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, तो ये सब यूरोपीय देश हैं। तो आपके पास फ्रांस भी एक यूरोपीय देश मिलेगा, और सारे अन्य देशों के हैं। तो सार्क, कोड, इल। सार्क मछली होती है, कोड भी मछली होती है, इल भी मछली होती है। तो डॉल्फिन भी क्या होगी? मछली होगी। व्हेल मछली और ऑस्ट्रेड ये अलग सी प्रजातियां होती है। सार्क, कॉड, इल की तरह डॉल्फिन आपके पास मछली मिलती है। यहाँ पर निम्न 3 शब्दों के सादृश्य शब्द समूह ज्ञात करें। तो संगीत, गिटार, प्रस्तुतकर्ता। तो संगीत प्रस्तुतकर्ता क्या है? गिटार है। तो प्रस्तुतकर्ता आपके पास क्या होगा? तो यहाँ से आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो देखो, संगीत, गिटार, प्रस्तुतकर्ता, तो आपको मिलना क्या है? नृत्य, धुन यंत्र, भोजन सामग्री, रसोईया, मरीज, दवाई, डॉक्टर, कर्तव्य, रस्सी, बाजीगर। तो देखो, संगीत, गिटार, प्रस्तुतकर्ता था। तो प्रस्तुतकर्ता जो संगीत का है वो गिटार बजाता है। तो इसी तरह बाजीगर है वो रस्सी का प्रयोग करके क्या है? कर्तव्य दिखाता है। तो प्रस्तुतकर्ता गिटार का प्रयोग करके संगीत उत्पन्न करता है। इसी तरह बाजीगर रस्सी का प्रयोग करके कर्तव्य दिखाता है। तो आप देखो, औरों में कोई भी ऐसी नहीं बनेगी। रसोईया है वो सामग्री यूज करके भोजन बनाता है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा सेट नहीं बैठता कि सामग्री यूज करके भोजन बनाना कोई जरूरी नहीं है। तो यंत्र, धुन, नृत्य आपके पास कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्टर है वो दवाई का यूज करके मरीज को कैसे क्या करेगा? तो ये कोई उत्पन्न करने वाली बातें नहीं है, तो दिखाने वाली बातें नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे कुत्ता, गिलहरी, पूंछ। तो कुत्ता, गिलहरी के पूंछ होती है। तो इसी प्रकार कमरे, झोंपड़े, महल नहीं हो सकते। मछली, मगरमच्छ, पानी नहीं हो सकता। घोड़ा, बैल, सींग नहीं होता। तो ट्रैक्टर, स्कूटर के क्या होते हैं? गियर होते हैं। देखो, कुत्ता और गिलहरी के पूंछ होता है, इसी प्रकार ट्रैक्टर और स्कूटर के क्या होते हैं? गियर होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। पेन, पेंसिल, स्याही। तो पेन और पेंसिल एक प्रकार के वर्ग हैं जिनमें पेन क्या है? स्याही से चलता है।
तो संतरा केला रस, तो संतरा और केला एक फल के वर्ग हैं, तो उसमें संतरे में क्या होता है, रस होता है। तो पहले का शाही है तो इसमें पहले का ही रस है। अब देखेंगे तो मेज कुर्सी लकड़ी, तो मेज और कुर्सी का अलग अलग संबंध है, और ये क्या होगा, लकड़ी का कोई इसमें तात्पर्य नहीं है। गाय दूध दही का कोई तात्पर्य नहीं है, मछली सार के जल का कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 17 नंबर में देखते हैं कि कथन बताने आपको चेरी बेरी खुबानी। तो चेरी बेरी खुबानी क्या होता है, ये बेल पर उगते हैं, ये गर्म वातावरण में उगते हैं, ये महंगे फल हैं, इनमें कठोर गुठली होती है। तो बिल्कुल चेरी बेरी और खुबानी में हमेशा कठोर गुठली मिलती है, ये आपको याद रखनी है। एबोनी, रोजवुड, मेहगोनी, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पेड़ हैं, कठोर लकड़ी वाले पेड़ हैं, इनमें इनसे ईंधन मिलता है, ये कांटेदार पेड़, तो ये कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। तो आप इन चीज़ों को इस प्रकार से याद रखोगे कि ये कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, इसमें चेरी बेरी खुबानी में कठोर गुठली होती है। पेट्रोल, फास्फोरस, एलपीजी गैस, ये उच्च ज्वलनशील होते हैं। तो पेट्रोल अधिक ज्वलनशील होता है, फास्फोरस और एलपीजी गैस, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे 20 नंबर में देखोगे 729, 27 और 1681 समानुपात में क्या मिलेगा। 729 का वर्गमूल क्या होता है, 27 होता है, तो 1681 का वर्गमूल क्या होगा आपके पास है, 41 होगा। तो ये आप ध्यान रखोगे, 729 का वर्गमूल करते हो तो 27 मिलता है, 1681 का वर्गमूल करोगे तो आपके पास 41 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उनको सोल्व कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 7, 9, तो 2 कितने में बड़ा, 3 में, 2 के और 5 में गैप कितना है, 3 का, 3 में 7 में कितने का, 4 का, 4 में और इसमें कितने है, 5 का। तो यहाँ 3, 4, 5 का गैप है मिला आपको। तो 2, 3, 1 में भी 3, 4 का गैप मिलेगा। तो 3 में हम 4 जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 गुणा प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 है 5, 3 दूनी 6 और 1 है 7, 4 दूनी 8 और 1 है 9, तो इसको 3 दूनी 6 और 1 है 7, यानी 4 का गैप हुआ। 2 दूनी 4 और 1 है 5, 2 एकम 2 और 1 है 3, तो आपके पास क्या हुआ, इस प्रकार से ये ऑप्शन मिल जाएगा। 2 गुणा करके 1 जोड़ना है, 2 गुणा करके 1 जोड़ना है, तो आपके पास ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 174 और 865 है, इसको 5 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 से गुणा करोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसका मान आएगा 870। तो 870 में से 5 को घटा दिया गया, तो 5 को घटा दिया गया तो ये क्या होगा, 865 होगा। तो 174 को 5 से गुणा करोगे और 5 घटाओगे तो ये 865 बचेगा। 125 को 5 से गुणा करोगे तो 625 आएगा, और उसमें से 5 घटाओगे तो ये आपके पास आंसर क्या होगा, 620 आएगा। अब PTM 49 LCT क्या होगा, PTM का मतलब होता है पूजा 16 सोमवार रखती है, तो 16, T20 यानी 20, 16 और 20 कितने हो गए, 36, M का मतलब होता है 13, तो 36 और 13 49 बनते हैं। इसी प्रकार इनके शब्दों का अक्षर जोड़ेंगे तो L का 12 लंस होता है 12, C का 3, तो 12 और 3 15, और T20 यानी 20, तो कितना हुआ, 15 और 20 है 35, तो आपके पास आंसर हुआ ये। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन के भी आप इनको टिक मारोगे तभी टाइम बचेगा। तो यहाँ 24 नंबर में किसी सड़क वाहन के संचालन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो सड़क वाहन के संचालन के लिए आपके पास पहियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सड़क वाहन जो चलेंगे वो पहियों के बगैर नहीं चल पाएंगे। स्टीयरिंग के बगैर चल पाते हैं, सीट के बगैर चल सकते हैं, लाइसेंस के बगैर चल सकते हैं, तो पहिया सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसी विमान में आवश्यक है, तो विमान में क्या जरूरी है, विमान चलने के लिए ईंधन की जरूरी होगी, यात्री पंख पायलट की कोई ज़रूरत नहीं होती, रिमोट वाले भी आते हैं। तो देखो मक्खन, दूध, धातु, तो मक्खन किससे बनता है, दूध से बनता है, तो धातु किससे बनते हैं, भी अयस्क से बनते हैं। शीशा, सोना, जो असफाल्ट है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। धातु किसकी जरूरत, धातु किससे बनते हैं, अयस्क से बनते हैं। भारत में गंगा बहती है जैसे ही चीन में हवांग हो नदी बहती है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ताजमहल आगरा में है, तो पगोड़ा कहाँ पे है, म्यांमार में है, तो ये पगोड़ा जो है म्यांमार में आपको मिलेगा। ताजमहल जैसे हमारा 7वां अजूबा है, तो इसी प्रकार पगोड़ा भी म्यांमार का एक प्रसिद्ध चीज़ है भाई। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजातीय या बेमेल
को अलग करना, तो विजातीय या बेमेल को अलग करना। तो आप देखेंगे कि बेमेल को कैसे अलग करते हैं, तो ओड वन आउट। तो ओड वन आउट यानी कि सब में डिफरेंट हो तो उसको आप चेक करोगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 नाम शब्द दिए हुए होते हैं, उनमें एक को छोड़कर शेष किसी न किसी एक तरह से संबंधित है, किसी एक तरह के एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक ऐसा होगा जो उनसे संबंधित नहीं होगा। तो हमें उस शब्द का नाम या उस शब्द को ज्ञात करना होता है जो शेष शब्दों नामों से मेल नहीं खाता। तो यानी कि मेल जो किसी से नहीं खाएगा तो उसे हम ज्ञात करेंगे। तो उसी शब्द और नाम को हमें जानेंगे। तो ये आप करोगे। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले उदाहरण से समझ लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1, उदाहरण क्या है, सेब, दूसरा संतरा। देखो सेब और संतरे क्या होते हैं, फल होते हैं। तीसरा क्या है, अनानास, ये भी समझ तो आ ही गया होगा आपको। जो चौथा बचेगा वो मेल ही बचेगा भी। तो 4 क्या होगा, टमाटर। तो ये 3 प्रकार के क्या है, फल हैं, और एक क्या है, सब्जी। तो देखो यहाँ से आपने देखा कि ये पहला अक्षर और दूसरा तीसरा शेष। देखो यहाँ टमाटर एक सब्जी है, टमाटर सब्जी है, और शेष तीनों फल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, टमाटर होगा। तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। अब यहां से देखोगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 31, दूसरा 41, और तीसरा 51, और चौथा 61। तो डियर स्टूडेंट, अब देखोगे कि ये सभी 31, 41, 51, 61। तो 31 और 41 और 61 क्या है, किसी में भाग नहीं जाता इसका। इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, या तो एक का जाएगा या खुद का जाएगा। तो 31 यहाँ 31, 41 और 61 तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं तीनों हैं, तो बेमेल कौन है, 51। तो यानी कि आंसर क्या होगा, 51 होगा। क्यों कि वो क्या है, भाज्य है। 51 क्या है, भाज्य है। तो आप ये ऐसे इसको याद रखोगे कि 51 क्या है, भाज्य है। तो इस तरीके से आपको ये बेमेल छांटने हैं। भी उदाहरण नंबर 3 में देखेंगे हम कि उदाहरण नंबर 3 में पहला है पुस्तक। पहला क्या है, पुस्तक। दूसरा क्या है, पहला पुस्तक, दूसरा शब्दकोश। तीसरा आपके पास क्या है, मैगजीन। और चौथा आपके पास क्या है, लाइब्रेरी। तो डियर स्टूडेंट, आपको देखते ही पता लग गया होगा कि पुस्तक, शब्दकोश और मैगजीन तीनों की तीनों पढ़ने वाली किताबें हैं, और तीनों पढ़ने वाले हैं, तो इनको लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो अलग कौन हुआ, लाइब्रेरी हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हो लाइब्रेरी शेष तीनों को रखने का स्थान है। तो लाइब्रेरी शेष तीनों को रखने का स्थान है। तो अब ऑप्शन कौन सा हुआ, लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से आप इनको समझोगे। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है कि पहला गाय, दूसरा बकरी, तीसरा लोमड़ी, और चौथा घोड़ा। तो देखो गाय, बकरी, लोमड़ी, घोड़ा। तो लोमड़ी जंगली जानवर है, ये याद रखो आप। तो लोमड़ी क्या है, अब लोमड़ी, कई बच्चे क्या करते हैं जी, गाय, बकरी, लोमड़ी ये तो तीनों स्त्रीलिंग है और घोड़ा पुल्लिंग है, तो ये नहीं चलती। तो ये चीज़ें जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखोगे। लोमड़ी एक है, डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट कौन है,
तो जंगली जानवर हैं, लोमड़ी एक जंगली जानवर हैं। सेंस पालतू, सेंस क्या है? पालतू। तो यहाँ पे ये लोमड़ी आंसर होगा। कई बच्चे क्या होते हैं, घोड़ा कर देते हैं, तो गाय बकरी लोमड़ी तो ये तुझे स्त्रीलिंग है और घोड़ा पुल्लिंग है, तो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ऐसे नहीं देखोगे, पालतू और जंगली जानवरों के हिसाब से देखोगे। उदाहरण नंबर 5 में देखेंगे कि आपके पास 1 नंबर में गाजर, 2 नंबर में क्या है? शकरकंद। कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे प्रकार से होते हैं, ये चीज़ें बेमेल छांटी जाती है। तो ये टमाटर हैं और यहाँ पे 4 नंबर में आलू है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप देखोगे कि गाजर ज़मीन में यानी जड़ से बनती है, शकरकंद ज़मीन में होती है, आलू ज़मीन में होते हैं, तो टमाटर है वो ऊपर हो गए। तो टमाटर क्या हो गए? टमाटर पौधों के ऊपर आता है, पौधों के ऊपर आता है, बाकी ज़मीन में अंदर पैदा होते हैं। तो जबकि सेंस ज़मीन में पैदा होते हैं, ज़मीन में पैदा होते हैं। तो यहाँ से आप टमाटर ऑप्शन देखोगे। उदाहरण नंबर 6 में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है? 1 में RST, 2 नंबर में आपके पास क्या है? MNO, और 3 नंबर में क्या है आपके पास? GHI, और 4 नंबर में आपके पास क्या है? DFG। तो आपके पास देखने से मिल रहा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला देखो RQS, देखो PQRST होता है, तो RST होता है, MNO होता है, GHI होता है, लेकिन ये तो तीनों कर्मिक हैं और DEF होना चाहिए था, तो ये कर्मिक नहीं है। तो DFG के अलावा सेंस सभी अंग्रेजी वर्णमाला के कर्मिक अक्षर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कर्मिक अक्षर हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे कि DFG है वो कर्मिक नहीं है, और सारे RST MNO देखो पढ़ के सकते हो, PQRST LMNO PQRST, तो इस प्रकार से GHI, तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं इनको, ये कर्मिक होते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 में देखेंगे हम। 1 नंबर ऑप्शन है दीवान, 2 नंबर है पलंग, 3 नंबर है कुर्सी, और 4 नंबर है मेज। तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि दीवान है, पलंग है, कुर्सी है, तो ये सब बैठने हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये मेज क्या है? उनको समान रखने के लिए होती है, ना कि बैठने के लिए होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? मेज। तो मेज के अलावा सेंस सभी बैठने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बैठने के लिए देखो पलंग पे बैठते हैं, दीवान बेड होता है उस पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो ये बैठने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इन चीज़ों से आप बेमेल छांटोगे भी। तो ये ओड वन आउट ऐसे ही होते हैं। उदाहरण नंबर 8 में देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 में आप देखोगे कि किस प्रकार से 1 नंबर है कान, 2 नंबर है आँख, 3 नंबर है गला, और 4 नंबर है जीभ। तो आपके पास यहाँ से कान, आँख और जीभ ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आपको ये पता है, इंद्रियाँ होती है। लेकिन गला क्या होता है? अलग चीज़ होता है। शरीर के पार्ट हैं बट गला इनसे अलग होता है, क्योंकि कान क्या है? इंद्रिय है, आँख इंद्रिय है, जीभ इंद्रिय है, इनसे स्वाद, किसी से देखने का
मतलब नज़रिया या फिर कानों से सुनने के लिए युक्त होते हैं। तो गला भाई आपका इनमें अलग होगा। तो ये क्या है, गला के अलावा, गला यानी गले, ऑप्शन नंबर 3 के अलावा गला, सेंस सभी इंद्रियां हैं। क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो इनको। उदाहरण नंबर 9 में देखेंगे, आपके पास 1 नंबर है व्हेल, 2 नंबर है आपके पास सर्प, 3 नंबर आपके पास छिपकली और 4 नंबर है आपके पास गिरगिट। गिरगिट जो रंग बदलता है। तो देखो आप देखेंगे कि व्हेल, सर्प, छिपकली, गिरगिट। तो सर्प, छिपकली, गिरगिट तो जमीन पर चलने वाले होते हैं भी, और व्हेल पानी में तैरती है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, व्हेल। व्हेल पानी में तैरती है, और सर्प सभी, ये सभी क्या हैं, सभी सेंस, सभी सेंस जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो ये फर्क है अभी इनमें। तो मैं साथ के साथ आपको कारण भी दे रहा हूं, तो आप ध्यान से इन्हें देखोगे। तो उदाहरण नंबर 10 में क्या होगा, पहला है आपके पास कत्थक। इसमें आपको जिक्के का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, आपको थोड़ा सामान्य ज्ञान जरूरी है, जिक्के जरूरी है। इन्हीं से आप क्या है, सबको अच्छे से जान पाओगे। तो उसके लिए आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा भी। तो क्या है, कथक, गरबा, कथकली और मणिपुरी। तो यहाँ से आप देखोगे कि गरबा लोक नृत्य है। गरबा क्या है, लोक नृत्य है जो गुजरात का। तो गरबा लोक नृत्य है और कहाँ का है, गुजरात का। तो ये जीके में भी पूछा जाता है और यहाँ भी रीजनिंग में भी इनका भरपूर यूज होगा भी। और शेष सभी क्या हैं, शेष सभी जैसे कथक, कथकली, मणिपुरी शास्त्रीय संगीत है भी, शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको सोल्व करोगे और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम उदाहरण नंबर 11 में क्या कहता है कि पहला गुरुद्वारा, दूसरा आपके पास है गुरु ग्रंथ साहिब, तीसरा आपके पास है गिरजाघर, तीसरा आपके पास गिरजाघर, और चौथा आपके पास है मस्जिद। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब एक धार्मिक ग्रंथ है और सभी क्या हैं, जबकि तीनों धार्मिक स्थल हैं। तो देखो यहां ये क्या है, ग्रंथ, धार्मिक क्या है, ग्रंथ, सेंस क्या है, धार्मिक स्थल। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। उदाहरण नंबर 11 देख लिया, तो 12 देखते हैं कि आपके पास 1 नंबर है चिड़िया, 2 नंबर है आपके पास तोता और 3 नंबर है आपके पास कौवा और 4 नंबर है आपके पास है कबूतर। तो डियर स्टूडेंट यहां पे आप बताओगे मुझे कि चिड़िया, तोता, कौवा, कबूतर में कौन अलग है। तो देखो यहां पर आप देखोगे कौवा दाना नहीं चुगता है, तो चिड़िया, तोता और कबूतर सभी क्या हैं, दाना चुगते हैं। तो कौवा कभी भी दाना चुगता नहीं है, तो ये अलग है कौवा। तो यहां से कौवा दाना नहीं चुगता है, नहीं चुगता है। शेष
शेष तीनों दाना चुगते हैं। ये इनमें डिफरेंस मिलेगा आपको। अब उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। आपके पास एक नंबर है अबुल फजल, अबुल फजल। 2 नंबर है फैज अहमद, और 3 नंबर है इसमें बिरबल, और 4 नंबर है इसमें टोडरमल। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो यहां आप देखोगे कि 2 नंबर शेष तीनों के अलग है। किस प्रकार से? फैज अहमद को छोड़कर अबुल फजल, बिरबल, टोडरमल ये तीनों के तीनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो ये क्या करोगे आप, इसको छोड़कर शेष तीनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो यानी कि इस चीज़ को आप हाईलाइट करोगे। तो फैज अहमद को छोड़कर तीनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो ये फैज अहमद अकबर का नवरत्न नहीं था भाई। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 में आपके पास दिया हुआ है तिथि, 2 नंबर दी हुई है महीना, 3 नंबर दिया हुआ है दिन, और 4 नंबर है आपके पास कैलेंडर। तो सब में डिफरेंट कौन है? कैलेंडर है। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा, क्योंकि कैलेंडर ही तीनों को रखने वाली भाग है। तो तीनों का जो भाग रखता है वो कौन है? कैलेंडर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैलेंडर तीनों के भाग हैं। तो शेष तीनों कैलेंडर के भाग हैं, या फिर ऐसे कह लो कैलेंडर के तीनों भाग हैं, क्योंकि कैलेंडर में होती है ना तिथि, महीना, दिन। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 15 देखते हैं कि यहाँ क्या है। 1 नंबर नियाग्रा, 2 नंबर नियाग्रा के बाद है कांगो, 3 नंबर है वोल्गा, और 4 नंबर है अमेजन। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास पहला है नियाग्रो, दूसरा है कांगो, तीसरा है वोल्गा और चौथा है अमेजन। तो नियाग्रा जल प्रताप है। क्या है? नियाग्रा जल प्रताप है। शेष तीनों नदियां हैं। तो आप ये जानते हैं कि नियाग्रा एक जल प्रताप है और शेष तीनों क्या हैं? नदियां हैं। तो इसलिए ये बेमेल हो गया अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 16। 1 नंबर में महानदी, 2 नंबर में गंगा, और 3 नंबर में सिंधु, और 4 नंबर में व्यास। तो अब देखोगे आप कि महानदी सतपुड़ा से निकलती है। महानदी क्या है? सतपुड़ा से निकलती है, जबकि शेष तीनों कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो महानदी यहाँ लिखोगे, महानदी सतपुड़ा से निकलती है। ये जीके वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट कहें कि महानदी कहाँ से निकलती है, गंगा सिंधु व्यास कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है।
शेष तीनों हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप इनको ध्यान रखोगे। तो उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। उदाहरण नंबर 17 में पीर पंजाल, एक नंबर है पीर पंजाल, 2 नंबर है नीलगिरी और 3 नंबर है जास्कर और 4 नंबर है आपके पास है लद्दाख श्रेणी। तो इनमें बमेल छांटना है आपको। तो इनमें नीलगिरी दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, तो यहां से आप बमेल क्या हो गया, नीलगिरी। तो नीलगिरी आपके पास कौन होगा, दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है। जबकि शेष तीनों उत्तर भारत की है, जबकि शेष तीनों क्या है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है, पीर पंजाल है, तीनों उत्तर भारत यानी कि हिमालय साइड की, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तर भारत की पर्वत श्रेणी है। तो यहां ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, नीलगिरी होगा। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 18 में क्या कह रहा है कि 1 नंबर गंगा, 2 नंबर यमुना और 3 नंबर घाघरा और 4 नंबर क्या है, गंडक। तो ये क्या है आपके पास, इसका आंसर क्या होगा, गंगा होगी। क्यों कि यमुना, घाघरा, गंडक ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। तो आप लिखोगे गंगा की शेष तीनों सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखोगे। उदाहरण नंबर 19 में देखोगे कि 1 नंबर कंचनजंगा, 2 नंबर क्या है आपके पास, माउंट एवरेस्ट, और 3 नंबर है आपके पास K2 और 4 नंबर है आपके पास है नंगा पर्वत। इसका भी नाम है भी नंगा पर्वत। बताओ, कई कपड़े वाले भी पर्वत होते हैं, ये नंगा ही है। तो अब देखो, यहाँ से देखोगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट क्या है, नेपाल में है। तो यहाँ से ये डिफरेंट मिला, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और शेष तीनों अपने भारत के हैं। अभी कहाँ है, शेष तीनों भारत में। तो ये आपके पास बेमेल होगा, ओड वन आउट होगा। तो यानी कि ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। उदाहरण नंबर 20 में हिंदी, 1 नंबर हिंदी, 2 नंबर आपके पास उर्दू और 3 नंबर आपके पास गुजराती और 4 नंबर आपके पास है राजस्थानी। तो आप देखोगे कि यहां पे हमें किस प्रकार से इसको आंसर सेट करना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। कैसे कि राजस्थानी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। देखो, ये संविधान के बारे में नॉलेज होता तब हम इसको सही करते। तो संविधान के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी का उल्लेख नहीं है, शामिल नहीं है, जबकि शेष तीनों का 8वीं संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ लिखोगे आप कि राजस्थानी
राजस्थानी संविधान के कहाँ कहाँ से आपको बेमेल छांटना है वो आपको थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी। तो 8वीं अनुसूची आपके पास 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, नहीं है, जबकि शेष तीनों शामिल है। बस इतना लिख दो आप। तो ये आपके पास है, इस प्रकार से आंसर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इनको कर सकते हैं। एक उदाहरण और करते हैं लास्ट 21 नंबर। तो जो कि एक है तोता, दूसरा है कबूतर और तीसरा है कौवा और चौथा है मक्खी। तो यहां से आपको क्या देखा, क्या मिलेगा कि मक्खी हमेशा कीट खाती है। मक्खी हमेशा क्या खाती है? मक्खी हमेशा एक कीट है, सॉरी खाने का नहीं है इसमें। और सभी क्या है? पक्षी हैं। तो यहां आप देखोगे मक्खी एक कीट होती है भी, और शेष तीनों पक्षी हैं। शेष तीनों क्या है? पक्षी है। तो मक्खी आपके पास है, बमेल आंसर होगा। तो यहां से आप इनको याद रख सकते हैं। एक उदाहरण और करते हैं। उदाहरण नंबर 22 आपके पास क्या होगा? 1 नंबर में रुई, 2 नंबर में ऊन, 3 नंबर में नाइलॉन और 4 नंबर में आपके पास जूट है। तो यहां से ऑप्शन क्या होगा कि नाइलॉन कृत्रिम रेशा है। तो आपका क्या है? नाइलॉन कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा है, जबकि शेष तीनों नाइलॉन कृत्रिम रेशा है। तो आपको ये याद होगा कि नाइलॉन कृत्रिम रेशा है, जबकि शेष तीनों प्राकृतिक हैं। शेष तीनों प्राकृतिक रेशे हैं। तो आप इस प्रकार से इनको सही कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब तक का जो आपको सेशन अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करें तो हमारे पास ये होगा उदाहरण नंबर 23। आपके पास 1 में मिलेगा रजाई, 2 में मिलेगा कंबल, 3 में मिलेगा चद्दर और 4 में मिलेगा पलंग। अब ये बताओ आप, वैसे तो यही है आपके साथ लॉकडाउन में कि रजाई, कंबल, चद्दर। तो रजाई भी ओढ़ने की वस्तु है, कंबल भी ओढ़ने की वस्तु है, चद्दर भी ओढ़ने की वस्तु है, लेकिन पलंग पे क्या है? सोते हैं। तो सो जाओ भाई। तो ये क्या है? पलंग अलग होगा। शेष तीनों, पलंग सोने के लिए है, शेष तीनों ओढ़ने के लिए है। ओढ़ने के लिए है तो ओढ़ करें, सो जाओगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने ये सेशन कंप्लीट किया और इसके अंदर हमने बेमेल, विजातीय बेमेल छांटे और आपने सादृश्य किया। तो 2 टॉपिक इसी में आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द प्राप्त हो जाए। और आज के लिए थैंक यू। बने रहें इस चैनल पे। धन्यवाद।